ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पर इसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ये कन्वर्जन का यूज होता है सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो अभी देखेंगे। पर इसका यूज आगे चल के बहुत सारा है। जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रहते हैं तो पूरा सर्किट का कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन बहुत यूज होता है। पर अभी हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है। डेल्टा का मतलब होता है ट्रायंगुलर शेप में। डेल्टा मतलब ट्रायंगल। तो ट्रायंगुलर शेप में अगर हम लोग को तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो हम लोग उसको स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बोला मैं? अगर डेल्टा में हम लोग को ये तीनों वैल्यूज पता है तो हम लोग उससे एक नया कनेक्शन, स्टार कन्वर्जन बना सकते हैं और हम लोग ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो बिल्कुल ये लाइन यहाँ पास आएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में सबको जोड़ के लिख देंगे। अगर मेरे को ये वाला वैल्यू निकालना है ना, तो ये कहाँ पास आएगा? देखो ऐसे आएगा ना, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का इसके लिए, और नीचे में सबको जोड़ के लिख देंगे। अगर मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली, तो ये कहाँ पास आएगा? यहाँ पास। तो उसके लिए ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में सबको जोड़ के लिख देंगे। ये दिख रहा है। जैसे आर एक्स निकालना है, आर एक्स तो यहाँ पास होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में सबको जोड़ के लिख देंगे। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में देखते हैं, हम लोग को स्टार वाली वैल्यूज पता रहती है, उससे हम लोग ट्रायंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। तो स्टार वाली वैल्यू हम लोग को पता रहती है और इससे हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। तो अगर मेरे को ये वाली वैल्यू लिखनी है ना, बिल्कुल, तो उसके लिए तो ये दोनों आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों 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 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, दो दो का प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे। तो ये दिख रहा है सब में, न्यूमिरेटर में सब में वैसे ही रहेगा। मतलब अगर इसको भी निकालूंगा तो भी वही प्रोसेस करूंगा, इसको भी निकालूंगा तो भी वही प्रोसेस करूंगा, न्यूमिरेटर सबका सेम रहेगा। देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई, बिल्कुल डेल्टा स्टार से डेल्टा में जाऊंगा तो वही करूंगा, डिनोमिनेटर चेंज होगा। अगर ये वाला निकालना चाहता हूं मैं, तो ये दोनों की मदद से बना है, तो मैं डिनोमिनेटर में इसको लिखूंगा। बिल्कुल देखो, अगर आर ए निकालना चाहता हूँ ना, तो डिनोमिनेटर में आर थ्री लिखा है। अगर आर बी निकालना चाहता हूँ, आर बी कहाँ पास होगा? ये दोनों की मदद से बन रहा है ऐसा, तो उसके डिनोमिनेटर में आर टू लिखूंगा। और जब मैं आर सी निकालना चाहता हूँ, तो आर सी तो ये दोनों की मदद से बनेगा, तो उसके डिनोमिनेटर में आर वन लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसको सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, पर ये तरीका भी अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आता है। तो देखो मेरे को ए और बी के बीच में ना टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट। यहाँ क्या है, एक बोला है कि रेजिस्टेंस आर है, उसको बेंड करके ट्रायंगुलर पिरामिड बना दिया है। ये पिरामिड है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो ऊपर आया होगा, बिल्कुल कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम लोग को निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर बाई एन है। देखो एक आर वायर था, इसका रेजिस्टेंस आर था, उसको काट के कितने बना दिया? टोटल 6 रेजिस्टेंस। तो सबका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बराबर बराबर पार्ट में काटा गया है, आर बाई सिक्स। मतलब सबकी वैल्यू कितनी है? आर बाई सिक्स, आर बाई सिक्स, आर बाई सिक्स। हम लोग उसको स्मॉल आर बोल देते हैं कुछ टाइम के लिए। स्मॉल आर की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे कैपिटल आर बाई सिक्स। चलो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ए और बी के बीच निकालना है ना, तो बाहर में तो एक डेल्टा बना हुआ है और अंदर में एक स्टार बना हुआ है। तो हम लोग करते हैं स्टार को डेल्टा बना लेते हैं। अगर हम लोग डेल्टा को स्टार बनाएंगे ना, तो हमारा टोटल सर्किट दिखेगा ऐसा। और मेरे को ए और बी के बीच निकालना है, तो ये वाले का मैं देख ही नहीं पाऊंगा, उसको मैं समझ नहीं पाऊंगा। सिमेट्रिक के हिसाब से तो मैं बता दूंगा, पर ऐसे देखना दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर के स्टार को डेल्टा बना लिए, तो मेरा टोटल सर्किट ऐसा दिखेगा। और मेरे को ए और बी के बीच निकालना रहेगा, तो ये दोनों सीरीज में रहेंगे और ये उसके साथ टोटल पैरेलल में आ जाएगा। चलो कन्वर्ट करके देखते हैं तो अच्छे से समझेंगे। तो मैं बनाने वाला हूं अंदर के स्टार को डेल्टा। तो जब स्टार डेल्टा में जाएगा तो बाहर तो एक पहले से ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अंदर वाला जो
स्टार है वो भी डेल्टा बन जाएगा, तो अंदर में एक और ट्रायंगल दिखेगा बिल्कुल ऐसा। और जब ऐसा दिखेगा तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो चलो पहले कन्वर्ट तो करते हैं। तो हम लोग स्टार से डेल्टा में जाने वाले हैं, तो ये दोनों को लेते हुए मैं एक ये बना सकता हूँ बिल्कुल, ये बनाया। और इसकी वैल्यू कितनी लिखूंगा, हम लोग जब स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो ये दोनों के लिए ये बनाया हूँ ना, तो क्या करेंगे, ऊपर में तो सबका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, और सबको जोड़ देते हैं। तो न्यूमिरेटर में तो 3r² लिखूंगा, और नीचे में ये दोनों के लिए ये बना रहा हूँ, तो नीचे में क्या लिखूंगा, r। मतलब कितना आ जाएगा, 3r। तो इसकी वैल्यू आ गई 3r, वैसे ही सब आ जाएंगे। तो इसको मिटाते हैं और हमारा ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा वैसे ही 3r, सेम वैल्यू एग्जैक्ट। और ये भी हमारा बन जाएगा 3r। 3r और r पैरेलल में, तो पैरेलल को निकाल लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 3r और r को, और नीचे में जोड़ देंगे तो 4r। तो कितना हो गया ये, 3r/4। मतलब ये हटा पूरा, ये दोनों पैरेलल कितने हो गए, 3r/4। ठीक है, ये भी हो गया 3r/4 और ये भी हो गया 3r/4। अब ये दोनों किस में रहेंगे, सीरीज में, 3r/4 प्लस 3r/4, मतलब टोटल हो गया 6r/4। ये पूरा गायब हो गया, और ये हो गया 6r/4। अब ये दोनों किस में, ये दोनों हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 9r/4। कितना आ गया, एक 4 से एक 4 निपटा देते, तो ये हो गया 6r इंटू 3r/4, और ये 1/9r। r से r गया, 3 से 3 गया, 3 से 2 गया, 2 से 2 गया, मतलब कितना आ गया, r/2। और r के जगह हम लोग को डालना है r/6। तो यहाँ लिखा r/6, मतलब ये हो गया r/12। तो n की वैल्यू हम लोग को दिखेगी 12। चलो